प्रणाम साथियों, मैं हूं रोहित खेरा। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरी डिटेल क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, एज कितनी होनी चाहिए, कब से फॉर्म चालू हो रहे हैं आपके भरना, पूरा A to Z आपको बिहार एसआई की डिटेल में इसमें बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात कर ले बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है बेसिकली, है ना, उसमें आपका क्या क्या आएगा, कब से डेट है कब नहीं है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। वैकेंसी देखिए इसमें सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस अवर निरीक्षक की और अवर निरीक्षक परचारी, है ना, यानी सार्जेंट की पोस्ट निकली है ना। दो पोस्ट है बेसिकली, एक सब इंस्पेक्टर, दूसरा सार्जेंट की पोस्ट है। इसकी मुख्यतः प्रारंभिक डेट जो है वो 16 अगस्त है ना। 16 अगस्त से चालू होगी, मतलब कल से आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। अंतिम तिथि जो है आपकी वो है 24 सितंबर अंतिम तिथि है। ये तिथि के बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। इसी के साथ साथ मैं पद बता देता हूं। पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो पद है वो है 1998। टोटल 1998 पोस्ट है, 1998 रिक्ति है। इसी के साथ साथ अवर निरीक्षक परिचारी की, सार्जेंट की जो है 215 है। वेतन की बात करूं तो लेवल 6 का वेतन मिलेगा 35,400 से 1,12,400 तक। ऐसे इसकी भी 35,400 से 1,12,400 तक के बीच में आपको वेतन रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। भैया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता में 1/8 यानी 1 अगस्त तक आपका या इससे पहले स्नातक की परीक्षा पास की जानी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, है ना। आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2020 तक। उसके पहले हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आपका 1 अगस्त तक की कट ऑफ डेट है। इसी प्रकार एज की बात करें तो एज काउंट हो रही है यहां पर 1 जनवरी को। 1 जनवरी पे एज गिनी जाएगी आपकी। जैसे आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु जो है 20 वर्ष है और अधिकतम है 37 वर्ष। अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो न्यूनतम है 20, अधिकतम है 37। ऐसे ही ओबीसी से हैं आप, पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपकी 20 से 40 है। ऐसे ही आप अनारक्षित, सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में हैं तो 20 से 40 है। अगर आप एससी से हैं या एसटी से हैं, एससी एसटी से हैं तो आपकी 20 से 42 वर्ष है आयु का। और ये कब काउंट होगी, 1 जनवरी को काउंट की जाएगी, है ना। इसी प्रकार इसी में ऊंचाई की बात करें, फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो ऊंचाई में जो सामान्य वर्ग है और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनकी ऊंचाई 165 होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए ऊंचाई जो हो गई 160 कर दी गई है। ऐसे ही सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर है और वजन दे रखा है 48 केजी, वजन 48 किलो और आपकी ऊंचाई 155 अगर आप महिला वर्ग से हैं। सीना केवल पुरुषों के लिए होगा। सामान्य वर्ग के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर ज्यादा यानी 86 सेंटीमीटर, है ना। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 79, ऐसे ही 84 फुलाकर, ठीक है। केवल पुरुषों के लिए रहेगा सीना, ठीक है। इसी प्रकार आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपकी दौड़ होगी। दौड़ कितने की होगी, 1 मील की दौड़ होगी 6 मिनट 30 सेकंड, 6 मिनट 30 सेकंड आपको मिलेंगे, 1 मील की दौड़ रहेगी। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, समय रहेगा 6 मिनट का, है ना। पुरुषों के लिए 1 मील की है, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर के लिए, इन्हें 6 मिनट 30 सेकंड का, इन्हें 6 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है ना 1 मील में कितना होता है, कितने किलोमीटर होते हैं,
हाँ, सभी को पता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी प्रकार ऊंची कूद होगी, ऊंची कूद, हाई जंप होगा आपका, हाई जंप, ऊंची कूद 4 फीट होगी न्यूनतम, महिलाओं के लिए 3 फीट रहेगी। ऊंची कूद 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट। पुरुषों के लिए फिर आपका लंबी कूद होगी 12 फीट, 12 फीट लंबा कूदना है, लॉन्ग जंप होगा आपका, है ना। लॉन्ग जंप आपका कितना होगा, 12 फीट होगा। महिलाओं के लिए कितना होगा, महिलाओं के लिए 9 फीट होगा। गोला फेंक होगा, 16 पाउंड का गोला होगा, लगभग 8 किलो के आसपास का गोला होगा, 16 पाउंड, है ना। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है पुरुषों को, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, और कितना फेंकना है, 10 फीट फेंकना है महिलाओं को, है ना। पुरुषों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। इसी के साथ साथ ये श्रेणी वाइज, कोटि वाइज आपकी वैकेंसी दिखा दी मैंने। पदों की संख्या अनुसूचित जाति के लिए 333 आप देख सकते हैं, इसमें भी महिलाओं को 124 आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387, पिछड़ा वर्ग के लिए 280, ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर है 199, ऐसे ही पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 58, ऐसे ही सामान्य के लिए 724, टोटल 1998, महिलाओं के लिए आरक्षित है 683। ठीक है, इसी प्रकार आपका परिचारी की देख लें तो परिचारी के लिए क्या क्या होगा वो देख लीजिए। वो तो मैंने आपका एसआई के लिए बताया, ये सार्जेंट के लिए है। सार्जेंट के लिए देख लीजिए क्या क्या होगा इसमें। सार्जेंट के लिए ये देखिए, ऊंची कूद यहाँ पर वही 4 फीट की है पुरुषों के लिए, और 4 फुट 6 इंच की हो गई है, महिलाओं के लिए 3 फीट की है। ऐसे लंबी कूद 15 फीट की हो गई है, वहां 12 फीट की थी, महिलाओं के लिए 9 ही फीट की है। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 20 फीट फेंकना है, पहले 16 फीट फेंकना था, है ना। ये आपका 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है ना। परिचारी के लिए फिजिकल है ये आपका। इसी प्रकार आपका इसकी कोटे वाइज पोस्ट देखें तो कितनी है। अनुसूचित जाति के लिए 34 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 है, ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 21 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 26 है, ऐसे ही महिलाओं के लिए 7 है, और सामान्य के लिए 86 है ना। और ऐसे ही महिलाओं के लिए टोटल 76 रिजर्व करके रखी गई है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन होना है ना। किस साइट पे जाके, ये साइट दे रखी है www.bpss.bih.nic.in, इस पे जाएंगे तब जाके आपका फॉर्म यहां से आप जाके भर सकते हैं। फीस की बात करूं तो फीस जो है 700 रुपए है अनारक्षित वर्ग के लिए, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 400 रुपए है ना। फीस 700 रुपए है, और अनारक्षित के लिए आपका 700, और आरक्षित जो वर्ग है आपका कोटा है उनके लिए 400 रुपए की फीस है। इसी के साथ साथ आपको ये फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो आपका 10th 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, है ना। उसमें आपका क्या नाम है उस हिसाब से, एक्स सर्विसमैन हो तो उनके डॉक्यूमेंट में क्या नाम है उसके हिसाब से आपको भरना है, या आप बिहार सरकार में अधिकारी हैं या फिर कोई कर्मचारी हैं तो उस हिसाब से आपका नाम देखा जाएगा। राष्ट्रीयता आपकी भारत की होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, बिहार राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो आप हाँ भरेंगे, और बाहर वाले जो है वो ना भर के कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका वर्ग कौन सा है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। ऐसे ही लिंग पुरुष या महिला हो तो उसके हिसाब से आपका होगा, है ना। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो होंगे, है ना। जन्म तिथि का आपको मैंने बता ही दिया, फॉर्मेट जो है दिनांक, महीना और साल में होगा आपका, है ना। इस हिसाब से आपकी टोटल आयु है 20 से 37 अधिकतम, है ना। महिलाओं के लिए 40 से 20 से, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस से, ऐसे ही बाकी से, है ना। तो ये आपको पूरा डिटेल मैंने बता दी आयु की। चलिए इसी प्रकार बात करते हैं बच्चों, इसमें पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसे होने वाला है वो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर जो होगा आपका रिटन होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। कितने चरणों में होगी, 2 चरणों में होगी।
एक होगी प्रारंभिक प्रीलिम्स, फिर आएगी इसमें मेंस। प्रीलिम्स और मेंस कैसे होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा बेसिकली। प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो 200 अंकों का एक पत्र होगा आपका, जिसमें कुल संख्या होगी 100। पेपर होगा 2 घंटे का, 200 अंक का पेपर होगा, क्वेश्चन होंगे 100, समय होगा 2 घंटे का। इसमें क्या होगा? सामान्य ज्ञान होगा आपका, है ना। 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने में नहीं दिया जाएगा, वो तो बात अलग है। यहाँ पे मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से मुख्य परीक्षा में आपको बुलाया जाएगा, है ना। लगभग कितना बुलाया जाएगा? वैकेंसी का 20 गुना, वैकेंसी का 20 गुना जो होगा वो आपको बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा में, है ना, कोटे वाइज इसके हिसाब से। मुख्य परीक्षा में क्या होगा? मुख्य परीक्षा में बेसिकली इसमें प्रथम पत्र होंगे, इसमें 2 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला होगा 200 मार्क्स का हिंदी का 2 घंटे का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। दूसरा पेपर जो होगा बच्चों वो होगा आपका सामान्य हिंदी के बाद जो रहेगा, है ना, इसे जोड़ा नहीं जाएगा। सामान्य हिंदी के पेपर को आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें विज्ञान आएगा, नागरिक शास्त्र आएगा, भारतीय इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, गणित आएगा, मानसिक योग्यता, जांच संबंधी चीजें आएंगी, है ना। ये 200 मार्क्स का होगा, कुल संख्या इसमें 100 होगी, ये भी 2 घंटे का होगा। इसे बेसिकली किसमें जोड़ा जाएगा? इसमें आपको जोड़ा जाएगा। हाँ, इसी प्रकार गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटा जाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटा जाएगा, यह आपको याद रखना है ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसी प्रकार मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 6 गुना अभ्यर्थियों को, यानी लगभग 12,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना। 12,000 लोगों को उसके लिए बुलाया जाएगा। उसमें भी फिर आपका क्या होगा? उसके बाद फिर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, है ना। उसके आधार पर आपकी फिर क्या की जाएगी? पूरी की पूरी वो करवाई जाएगी। इसी का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है पूरे सिलेबस में। इस वीडियो में बस इतना ही था। क्या आपको फॉर्म भरना है, कब भरना है, कैसे भरना है, वो पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दी। होपफुली आप लोग को मजा आया हो, समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी साथी जिनको फॉर्म भरना है वो जरूर भर सकें। इसके अलावा आप लोग अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्लासेस जो चल रही हैं उसकी अपडेट मिलती रहेगी। ये मेरा नंबर है। डेली क्लास का टाइम मैथ्स का जो है वो रात के 10 बजे होता है। इसके अलावा आपका बाकी बिहार जीके की क्लास और बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, मिल जाएगी आपकी। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी भी ले सकते हैं, ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।